हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज इस वीडियो में आप देखेंगे डेड मोबाइल के बारे में, बग सेक्शन के बारे में और बेसिक्स जानेंगे बूट सीक्वेंस के बारे में। तो मैंने बूट सीक्वेंस को 4 हिस्से में डिवाइड किया है, तो ये उसका पहला हिस्सा है। इसमें आप जानेंगे बक लाइन के बारे में कि बक लाइन क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे चेक करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो क्या कैसे आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये वीडियो पूरी डिटेल में है, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही है वीडियो, ताकि वहां से वो नोट्स बना सकें। और ये 2 से 3 दिन के लिए वीडियो रहेगा, इसके बाद इसको हम ही डिलीट कर देंगे इस तरफ से। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आपको इसमें सीखने को जरूर मिले। बाकी अगर आप और भी सीखना चाहते हैं तो एक डेमो क्लास मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, 1 डे फ्री क्लास होगी। 3 जनवरी को ये क्लास मैं ऑर्गेनाइज करूंगा रात 9 बजे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नाम नीचे दिए नंबर पे रजिस्टर करा लें, व्हाट्सएप करें अपना नाम, टॉप नेम और सिटी, ये तीनों चीज वहां पे लिख करके आपको रजिस्टर कराना होगा। और व्हाट्सएप नंबर मेरा ही है। और अगर आप दूसरी कंट्री से हैं तो आपको कंट्री भी वहां पे मेंशन करनी होगी, और अपना नाम आप इस तरह से रजिस्टर करा सकते हैं। और इसके साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप ये फ्री डेमो क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां पर आपको काफी सारे बैक सपोर्ट भी मिलेगा, ग्रुप सपोर्ट भी रहेगा। ठीक है, और भी कुछ अपडेट आएगा इस तरह की क्लास का तो वहां पे आपको दिया भी जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को पूरा कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप रजिस्टर करा लें नाम अपना, क्योंकि 50 स्टूडेंट से ज्यादा हम इस बार भी नहीं लेने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले नाम रजिस्टर करें, ताकि आप अपनी सीट बुक करा सके, कंफर्म कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम डेमो क्लास में, बाकी आप इसको कंटिन्यू करें। ओके जी। ठीक है, मैं शुरू से बताता हूँ, दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा और आप जो नहीं लिख पाएँ वो लिख लें। ठीक है, डेड मोबाइल जो होता है हमारा, उसको रिपेयर करने के लिए ये कुछ तरीके होते हैं, शुरुआती तरीके चेक करने के। काफ़ी लोग क्या करते हैं जब सीखने जाते हैं कहीं पे, तो सिखाने वाले जो होते हैं वो फोकस करते हैं सीधा बूट सीक्वेंस के ऊपर, प्राइमरी आईसी, सेकेंडरी आईसी, ये सारी बातें करने लगते हैं। तो वो जो बातें हैं वो आगे की चीज़ है, लेकिन जो बेसिक चेक करना है वो आप पहले समझो। बैटरी कनेक्टर पे बैटरी लगाने के बाद में जब हम पावर की प्रेस करते हैं, यहाँ पे जब आपने बैटरी लगा दी है उसके बाद पावर की प्रेस करेंगे, अगर पावर की लाइन प्राइमरी आईसी से है, ठीक है, तो पावर की जब आप प्रेस करेंगे तो वी बैट की लाइन पे वोल्टेज होना चाहिए 3.7 से लेकर के 4.2। मान लो वी बैट की लाइन पे 3.8 वोल्ट है। जब आप पावर की प्रेस किए, अगर इसका ड्रॉपेज हुआ और 3.7 के नीचे चला गया तो फिर हमारी बैटरी फॉल्टी है, बैटरी बदल के देख सकते हो। माइक बंद करेंगे, जिसका भी माइक चालू है बंद करो। थ्री 3.7 के अगर नीचे चला गया वोल्टेज तो बैटरी को हम मान सकते हैं कि फॉल्टी होगी, बदल के देख सकते हैं। या फिर बैटरी नहीं है आपके पास दूसरी, तो डीसी पावर सप्लाई से 3.8 3.9 दे करके देखो कितना ड्रॉपेज होता है। इसके बाद में ये चेक आपने कर लिया, ओके है। सेकंड चेक, ये शुरुआत बता रहा हूँ करनी कहाँ से होती है। उसके बाद वीपीएच लाइन को सेम तरीके से चेक करेंगे। वीपीएच की लाइन पे मल्टीमीटर की एक प्रोब रखेंगे, वोल्टेज मेजर करेंगे क्या है यहाँ पे। सेम अगर 3.8 यहाँ पर है, पावर की प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद 3.7 के अगर ये नीचे आ गया, ड्रॉप हुआ इतना, तो आप ये समझो कि फ़ोन इसके कारण भी चालू नहीं होता, तो ये समझो कि इसके कारण ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने का कुछ तरीका होता है, बताता हूँ। सबसे पहले तो वीपीएच कॉइल जो है उसको चेक कर लो, वीपीएच की लाइन जो है ये चेक कर लो, यहाँ पे कोई कंजप्शन तो नहीं हो रहा, ये भी देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3.8 दे करके 3.7 3.8 4.2 जो भी दे करके यहाँ पे चेक करोगे कि एम्पियर कंजप्शन तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसको आपने चेक करना है कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। अगर एम्पियर कंजप्शन नहीं हो रहा, उसके बाद कॉइल को चेक करो, चेंज करके देखो। ठीक है, अगर एलसीआर मीटर है तो चेक करके देखो, वो भी सही है। उसके बाद में जो हमारी प्राइमरी पावर आईसी है, आप इसको चेंज करके देख सकते हो।
यही फॉल्टी हो सकती है फिर। और भी बाकी लाइन होती है, लेकिन ये तरीका है वी बैट की जो लाइन होती है और प्राइमरी पावर लाइन होती है उसको चेक करने का ये तरीका होता है। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। अब इसके बाद में जी सर। हम्म, सर एक चीज, जी एक क्वेश्चन है। हम्म, जैसे कि आपने बोला कि एम्पियर लेता है और फिर छोड़ देता है। हाँ, एम्पियर लेके ड्रॉप होता है। जैसे हम पावर की प्रेस करते हैं ना डीसी में लगा करके, तो एम्पियर लेता है, फिर छोड़ देते हैं तो जीरो हो जाता है, उस टाइप का। एक मिनट एक मिनट। जी, हाँ, तो वो एम्पियर कितना, ये सब हम चेक करेंगे। कुछ भी ले सकता है। माइनर लो बूटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। लो बूटिंग का मतलब होता है कि एम्पियर कितना? हाँ, लो बूटिंग का मतलब होता है कि 200 मिली एम्पियर के नीचे नीचे भी रह सकता है, ठीक है। हाई मतलब हाई बूटिंग पे ये नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए जब तक जी, यहाँ पे जी। शॉर्टिंग ना हो। लो बूटिंग ही रहेगा। अच्छा। मतलब ऐसा है कि जिंदा होने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। जी सर। क्लियर हुआ? और कोई सवाल तो नहीं है इससे रिलेटेड ऐसा कुछ? हालो। नो सर। ये हो गई हमारी पावर आईसी। अब ये वीपीएच तो काफ़ी सारी जगह में जाती है, ठीक है। तो वीपीएच की लाइन अगर ओके है तो काफ़ी सारी जगह को चेक नहीं करना, सीधा फिर पावर आईसी को चेक करेंगे। पावर आईसी में हर किसी के पास इतना समय नहीं है दुकान में बैठ करके बूट सीक्वेंस देखने का, ठीक है। या अलग अलग मॉडल के हिसाब से बूट सीक्वेंस बनाने का समय किसी के पास नहीं है। आप खुद ही सोचो कि आप दुकान पे हो और कोई फ़ोन आया जिसका बूट सीक्वेंस आपके पास नहीं है, 3 से 4 घंटे में फ़ोन देना है, ठीक है। कुछ होते हैं रिटेलर का फ़ोन बनाते हैं और कुछ होते हैं जो दुकानदार का फ़ोन बनाते हैं, डीलर का बनाते हैं। तो जो आदमी डीलर का फ़ोन बना रहा है उसके पास में समय तो नहीं है ना, उसको तो तत्काल देना चाहिए पड़ेगा। तत्काल मतलब सेम डे देना पड़ेगा, और आपके पास पूरे दिन भर में हो सकता है 10 15 20 सेट हों, जितने भी हों, लेकिन आप 3 घंटे लगा करके बूट सीक्वेंस इसका तुरंत नहीं बना सकते। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले जो कॉमन तरीका होता है चेक करने का वो कर लेंगे। आवाज़ कट तो नहीं रही है क्योंकि इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है काफ़ी। आज हम सिर्फ बग के बारे में बात करेंगे कि बूट सीक्वेंस में जो बग लाइन होती है। सर बीच बीच में ब्रेक हो रहे हैं। बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है यूट्यूब पे, आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी हेलो, अभी क्लियर आवाज़? जी सर, अभी आ रहा है। ठीक, नहीं आएगा तो फिर ये तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कल ही मिलेगी, ठीक है। तो जी सर। बूट सीक्वेंस देखो काफ़ी लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बता रहे हैं या कुछ गिने चुने लोग। बूट सीक्वेंस के बारे में आज हर कोई बात करने लगा है, क्योंकि हर किसी की नॉलेज बढ़ती है समय के साथ साथ। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले बूट सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें होती है। बक वोल्टेज होता है, एलडीओ होता है, फिर फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी भी 2 टाइप की, एक तो किलो हर्ट्स, एक मेगा हर्ट्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को हमने देखना होता है। जैसे कि वोल्टेज में 2 प्रकार के वोल्टेज होते हैं, वैसे फ्रीक्वेंसी में भी 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, एक किलो हर्ट्स होता है और एक मेगा हर्ट्स होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ बग के बारे में। इसके बारे में पूरी 100% डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से दिक्कत आ सकती है, क्या आ सकती है, कैसे हम चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। देखो, जब बक वोल्टेज बनता है इस तरह से, ठीक है, 6-7 कॉइलें लगी होती है। एग्जाम्पल के लिए देखना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। कोई भी एक मॉडल बोलो रेडमी का, जल्दी बोलो। 6 है। रेडमी नोट 10। 6 है और नोट 10 दोनों ही देख लेते हैं। 6 से तो सुबह भी देखे थे, कौन बोला 6 से?
सुबह भी यही तो मैं देखे सर थे। हाँ जेस भाई। कल रात बहुत देर हो गई सर, सुबह का क्लास अटेंड नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है। 6 है आपके पास डेड में? हाँ, मैंने देख लिया 7 पड़ा है। अरे रेडमी नोट 10 बोले थे ना आप, रेडमी नोट 10, ये रेडमी 10 हो गया। चलो ये भी देख लेंगे, रेडमी 6 से भी देख लेंगे। रेडमी 10 है। देखो पढ़ने का सही तरीका यही होता है, पहले एक बड़ी चीज़ को देखो, उसमें से एक छोटी चीज़ को स्टडी करो। अब जैसे बूट सीक्वेंस में 4 चीज़ें हैं, बक, एलडीओ, KHZ, MHZ, किलोहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़ और बक एलडीओ। पहले हमने VPH को समझा और VBAT को समझा, उसके बाद में अब हम समझेंगे बक को, क्योंकि सेकंड इसके बाद VPH के बाद सेकंड नंबर बक का आता है। ठीक है, अगर बक लाइन प्रॉपर नहीं होगी तो LDO तो बनने वाली नहीं है, बक ही पहले बनेगी तो LDO बनेगी। ठीक है, अगर बक प्रॉपर बनेगा तभी LDO बनेगा, नहीं तो LDO भी नहीं बनेगा। तो ऐसा क्यों? सबसे पहले रेडमी नोट 10 सॉरी रेडमी 10A में देख लेते हैं। 10A खुला हुआ है, यहाँ पे लगा है MTK 6357 CRV। ठीक है, ये सारी बक कॉइल्स हैं यहाँ पे। और DVDD कोर जो है ये बक की सप्लाई है, DVDD DVFS ये भी बक की सप्लाई है। ठीक है, इसके बाद मोडेम ये भी बक है, और यहाँ पे जितने भी DVDD वोल्टेज हैं वो सारे यहाँ पे बक की सप्लाई है। और कितनी कॉइल लगी है बक की? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यहाँ पे कॉइल लगी हुई है। अब रेडमी नोट 10 में आ जाओ। नोट 10 में 1 2 3 4 5 कॉइल है, बक कॉइल। इधर लगी है कुछ कॉइल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉइल यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, जो L से संबोधित होता है, L से रिप्रेजेंट होता है, वो LDO होता है। यहाँ पे S से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमारा बक लाइन है। तो जितना भी VREG, S4, S5, S6 ये 3 बक कॉइल को इस्तेमाल करके ये वोल्टेज बन रहा है। मतलब इसमें हाई एम्पियर की यहाँ पे डिमांड होगी, हाई एम्पियर बनता होगा CPU के लिए। उसके बाद VREG S3 APC एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए जा रहा है, VREG S1C LP4X, VREG S1 S2 CX के लिए। ठीक है, आगे VREG S7C मोडेम मने नेटवर्क संभालने वाले CPU के लिए। CPU आपको देख के लगेगा कि एक ही CPU है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, CPU देख करके लगता है कि यहाँ पे एक ही CPU है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं YouTube पे नहीं दे सकता, इसलिए ये रिकॉर्डिंग के बाद कुछ चीज़ें और बताऊँगा। तो इसमें काफ़ी सारे विभाग होते हैं। ठीक है, गोल्ड कोर होता है, सिल्वर कोर होता है, APC होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर। ठीक है, मोडेम होता है, और भी कुछ सेक्शन होता है, उसको रहने देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर CPU के अंदर होती है। तो उन्हीं अलग अलग विभाग के लिए वोल्टेज बनते हैं। जैसे कि मोडेम सेक्शन है, वो नेटवर्क को संभालता है, उसके लिए एक वोल्टेज बनता है, 0.9 बना है। ठीक है, यहाँ पे CX के लिए बना है, 0.9 है। यहाँ पे LP4X 1.1 है। उसके बाद APC एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए 0.9 है। ये तीनों एक जैसे वोल्टेज हुए। ठीक है, उसके बाद में APC 1 के लिए, APC 0 के लिए और APC 1 के लिए 0.99 है। ठीक है,
अभी पीछे आ जाओ दूसरे वाले पावर के पास में, डबल पावर लगी है ना, तो दूसरे पावर के पास में आकर के देख लो, यहाँ पे बक की सप्लाई VREG-S4A LV1P1 1.1 है, ठीक है। ये CPU वोल्टेज नहीं है, फिर मतलब CPU के अंदर जाएगा लेकिन ये कोर वोल्टेज नहीं है, कोर वोल्टेज सेम होते हैं सब, ठीक है। इस तरह से स्टडी आपको भी करनी है, जितना करोगे उतना बेहतर बनोगे। यहाँ पे फिर से आ गया MTK में थोड़ी सी जो इसके एब्रीविएशन होते हैं अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको SVS1 बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये VSIM वगैरह ये सब वोल्टेज है, ये बाद में बनने वाले हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सिम का वोल्टेज, ठीक है, SIM1 SIM2 ये सब जो वोल्टेज होते हैं सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं। ये सब जो वोल्टेज बनते हैं बूट अप होने के बाद बनते हैं, तो बूट सीक्वेंस में ये सब कुछ चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। ये जब फ़ोन पूरा चालू होने लगता है उसके बाद, चालू होने के बाद में ये बनता है, पहले नहीं बनता ये सब। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 ये बक कॉइल लगी हुई है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे देखें ये सारी चीज़ें, ये बक है सब। जो बक और जो ये बोले LDO बोले और शॉर्टकट पूरा उसका L जो लिखा होगा वो बक होगा, L जो लिखा होगा वो होगा LDO, S लिखा होगा वो होगा बक। सुबह पढ़ाया था और इसमें एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे हम देखते हैं S1 S2 S3 ये होता बक, LDO L1 L2 जी L3 ये जो हम देखते हैं स्कीमेटिक में ये होता है LDO, ठीक है। Redmi 10 में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, ठीक है। DVDD की लाइन होती है यहाँ पे GPU, ठीक है। और DVDD PROC सुबह पढ़ रहे थे, यही सारी लाइन मीडियाटेक CRV वाले में, ये वही सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले Redmi 6 से, जैसे कि किसी स्टूडेंट का है ये फ़ोन रिपेयर होने के लिए, तो उस पर बात करते हैं स्कीमेटिक में। अभी रिपेयर पे बोलेंगे, लेकिन उससे पहले स्कीमेटिक को थोड़ा सा और समझते हैं और बग की लाइन को देखते हैं थोड़ा और। एक मिनट, ये रूबल भाई को गया नहीं है लगता है, ऐड तो है ग्रुप में, ग्रुप में ये ऐड है, ठीक है। रूबल वीर जी हो क्या इसमें? हाँ हो, ठीक है। आप बाहर मैसेज किए हो, मैंने देखा कि शायद नहीं हो। आपका भी कोई क्वेश्चन था, उसका भी मैं देखता हूँ, आखिरी में उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद। ठीक, तो सबसे पहले कुछ जो बग की लाइन होती है वो जो बनती है सबसे पहले, ऐसे तो देखा जाए तो सब कुछ मिली सेकेंड में होता है, जिस आपके पलक झपकने से भी कम समय में सभी वोल्टेजेस एक एक करके बन जाते हैं। लेकिन कौन सा पहले बनता है बाद में बनता है ये आप समय के हिसाब से चेक नहीं कर पाओगे।
इसलिए सिर्फ बता देता हूँ कि कुछ ऐसे बग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, बग की। मतलब कि बक वोल्टेज बना और वापस पावर आईसी के अंदर चला गया बनने के बाद। ये क्यों होता है? एक होता है एच एल डी ओ बनाने के लिए, और एक होता है एल एल डी ओ बनाने के लिए। मतलब कि एक बक होता है जो हाई एलडीओ बनाता है और एक होता है जो लो एलडीओ बनाता है। कुछ पावर आईसी में 2 बक की लाइन होती है जो पावर में आती है एलडीओ बनाने के लिए। किसी पावर में एक ही बक से हाई एलडीओ और लो एलडीओ दोनों ही बनते हैं। इस चीज को लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। और बाकी के जो बक बच जाते हैं, अब ये सभी के सभी हमारे सीपीयू में जाते हैं। थोड़ा सफाई से बनाते हैं ताकि अब बाद में स्क्रीनशॉट भी लोगे तो आपको कभी देख करके अच्छा लगे कि हाँ भाई मैंने अच्छा ड्राइंग बनाया है। नहीं तो यही सोचेंगे मेरे को ड्राइंग बनाना नहीं आता। स्कूल में कंप्यूटर क्लास होती थी, ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ टीचर बताती थी, लेकिन मैं ड्राइंग तक ही रहा कि ठीक है मैं ड्राइंग ही आता है मेरे को करने। कंप्यूटर की जो प्रैक्टिकल क्लास होती है उसमें मैं फेल हो गया, सिर्फ ड्राइंग ही आता है। तो आज ड्राइंग से ही तो सिखा पा रहा हूँ। जो भी चीज़ आती है उस चीज़ का उपयोग करना चाहिए बस। S3 जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा ना कि आप क्या गलती कर रहे हो तब तक सुधार नहीं सकते। तो बचपन में सभी को ऐसा होता है, स्टडी में सब ध्यान नहीं देते, लेकिन जब रियलाइज़ होता है तब ध्यान देते हैं। वैसा ही होता है सभी के साथ। ये बहुत अच्छा डायग्राम बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको भी S4 से बोल देंगे, लिख देंगे S4, ये वाले को कॉइल को लिख देंगे S5। अभी आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा कि बग को S से बोलते हैं, संबोधित करते हैं कि L से करते हैं। अब क्लियर हो? ये है सीपीयू आगे। CPU, ठीक। अभी इन दोनों एलडीओ की पहले बात कर लेता हूँ। खैर इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ये कल भी इसको फिर बताना ही होगा दोबारा से। अब यहाँ पे एक एलडीओ बन रहा है, DVDD-FS, DVDD कोर मोडेम के लिए बन रहा है, PMU के लिए बन रहा है, VS1 PMU FB। ये PMU कहाँ जाता है? पावर मैनेजमेंट यूनिट। कहाँ जाता है देखो, ये देखो LDO इन बोल रहा है, LDO इन बोल रहा है। यहाँ पे ये लाइन आई, ठीक है, आने के बाद में
VS1 LDO1 बोल रहा है यहाँ पर, ठीक। एक और VS है, PMU का एक और लाइन है, दिखाता हूँ। ये देखो VS2 PMU SYS, ठीक है। SYS मैंने की, SYS मतलब क्या, जल्दी बताओ। समय का बहुत कमती है। सिस्टम कितना वोल्टेज होता है इस लाइन पे? 3.7 से 4.2। बहुत बढ़िया। 3.7 से 4.2 होता है। इससे कितने LDO बनते हैं? L1, L2, L3, 3 LDO इससे बनते हैं SOS से। PMU से LDO 1, 2, ठीक है। अब इस तरफ में आ जाओ, ये सब LDO के वोल्टेज जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब LDO वोल्टेजेस है। ये LDO है, A LDO, D LDO, S LDO, SLDO2, ठीक है। पावर स्विच, इसमें से अभी ए और बी का कुछ मतलब है क्या सर, कि कुछ नहीं है? A और B का मतलब A और D, ए और ए एलडीओ डी एलडीओ में ALDO को पढ़ लो, देखो जी। क्या है ये। ALDO जो है AUD ऑडियो के लिए है, ठीक है। AUX के लिए है, कैमरा के लिए है, ठीक है। CNC के लिए, VNC के लिए, ठीक है, VCN। उसके बाद में है VXO, VFE, ठीक है। तो ये कुछ विभाग के लिए हो गया। सेकंड DLDO क्या है? VE, FUSE फ्यूज़, ठीक है, FUSE। उसके बाद में फिर है VBUS के लिए जो बन रहा है, आगे देखेंगे, इसको पढ़ने वाली चीज़ है ये, ठीक है। VIBR, क्या समझ आ रहा है इससे? वाइब्रेटर। उसके ऊपर VSIM 1, 2, VEMC। अब यहाँ पे नॉन नेसेसरी जो है, यहाँ पे ये है, दोनों को हटा दो, इसको हटा दो। ये इम्पॉर्टेंट है EMC। उसके बाद VMCH इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं पता, तो इसको ऐसे कन्फ्यूज़न वाला लिखो। ये पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। VMC पता है क्या? नहीं पता, तो ऐसे करो, क्योंकि अभी आपको LDO में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सेल्फ लर्निंग अगर आज करना चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से। जो नहीं समझ में आएगा वो ऐसे मार्किंग करके स्क्रीनशॉट ले लेना। VIO 2.8 इम्पॉर्टेंट है, VLDO 2.8 इम्पॉर्टेंट है, VCN इम्पॉर्टेंट है क्या? पता नहीं, पता नहीं तो ऐसे कर लो, ठीक है। जब तक मैं CPU नहीं पढ़ाऊँगा तब तक आपको ये नहीं बोल सकते, या आपको ये मुहर नहीं लगा के बोलूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। पहले तो CPU पढ़ो, इसके शॉर्ट कोड पढ़ो, फिर खुद बताओ ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आगे चलेंगे, आगे किधर जाएंगे? S1 S2 बक सप्लाई 1 है, बक सप्लाई 2 है। दो सप्लाई का यूज़ किया है LDO बनाने के लिए। समझ आ गया इतना बात? जी सर। ये वाली बात बोल रहा हूँ। ये वाली बात है, इतनी। ये चीज़ समझ आई बक के लिए? जी। बहुत बढ़िया। अगर कोई भी दोनों में से एक बग खराब होगा तो क्या सिर्फ बग खराब हुआ कि LDO भी हो जाएगा? एलडीओ भी हो जाएगा। क्योंकि इसी के बेस पे LDO बनता है। अगर यही नहीं बनेगा तो वो LDOs भी नहीं बनेंगे। अब आप बग, अभी आप बूट सीक्वेंस में ले करके बैठोगे अगर बूट सीक्वेंस को, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कौन कौन सा LDO नहीं बन रहा। इसमें से तो सभी LDO बनते हैं, तो LDOs नहीं बन रहे, बग भी नहीं बन रहा, ठीक है, दिक्कत आएगी।
एक और सिद्धांत काम करता है यहाँ पर, नियम भी है पूरा। आप समझो कि बक अगर नहीं बनेगा, बक अगर शॉर्ट होगा तो एम्पियर कंजप्शन नहीं होगा, उसमें नो बूटिंग में चला जाता है फ़ोन। लेकिन ये थोड़ा बहुत वोल्टेज बनाता है। इसको बनाना था 1.22 ऐसा कुछ, ये बना रहा है 0.8। अगर ऐसा है, ये 0.8 बना रहा है, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि पावर आईसी का भी आपको अभी पता नहीं है। पावर आईसी क्या करता है, फीडबैक की लाइन को देखता है। ये बक कॉइल है, ये एफबी की लाइन है, इस लाइन को देखता है। जब तक यहाँ 1P22 नहीं बनेगा तब तक ये इंक्रीज करता जाएगा उसको। भले पावर आईसी धुआं छोड़ने लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन इंक्रीज करेगा। ऐसा भी होता है, ठीक है। कई सारे सेट में देखा हूँ एक्सपेरिमेंट करके, ऐसा होता है। हर सेट में होता है कि नहीं होता वो तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सभी आईसीयों पे हमने भी नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ये काम स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आप सभी कोई ना कोई फ़ोन में ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो जो पहले से डेड हो, ठीक है, और जिसका लेने के लिए कोई आ ना रहा हो, सालों से पड़ा हो, 3-4 साल से। ऐसा दुकान में कोई ना कोई सेट तो होता ही है। उसको उठा करके साफ़ सुथरा करके अलग अलग रख दो। उस पे फिर जो भी पढ़ते हो उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। जैसे आज आपने बग पढ़ा है, तो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग हो जाए कंप्लीट, इसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा, उसको करो। उसके बाद में कल उसको बताओ कि आपने क्या होमवर्क किए। करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। कितना भी दिमाग लगा लो नहीं होगा। जो वर्क दिया जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे स्कूल में होमवर्क मिलता है, कुछ भी दे देते हैं स्कूल वाले होमवर्क, ठीक है। मतलब कुछ टीचर अच्छे होते हैं, जैसे मेरे 2-3 टीचर थे बहुत अच्छे थे। वो जो भी होमवर्क देते थे आज के समय पे मेरे वो भी काम आता है। मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे स्कूल में। लेकिन बाकी टीचर ऐसे ही कुछ भी बता देते थे, ठीक। वैसे ही है, ये जो फ़ोन रिपेयर का काम है इसको आपने थोड़ा सीरियस लेना है, और इसी से आपका फ़ोन रिपेयर होगा, ठीक है। तो एक होमवर्क मैं आपको अभी दे देता हूँ। पहले सबसे पहले तो ये जानने की आदत डालो कि कौन सा वोल्टेज जो है बग का किस चीज़ के लिए जा रहा है। बग की थ्योरी अभी अधूरी है, इसको पूरा कल करेंगे। क्योंकि अभी संदीप भाई भी नहीं है यहाँ पे और हमज़ा भाई भी नहीं है, तो कल इसको कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ ये जान लो हार्डवेयर सॉल्यूशन देख करके, जितने भी सेम वोल्टेज वाली लाइन होती है, सेम वोल्टेज यहाँ पे तो कोर लिखा हुआ है, कोर जीपीयू मोडेम, फिर कोर, ठीक है। ये सब तो PROC, ये सब जो लाइन होती है ये तो सेम वोल्टेज कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ दिख जाए तो आपके समझने के लिए बेहतर होगा। यहाँ पर है APC 0.9, गिनते जाओ कितनी जगह 0.9 लिखा हुआ है। 0.9 है यहाँ पे एक जगह, दूसरा ये है MX मोडेम CX 1 2 3 4 5, और कहीं पे है क्या,
APC 6 जगह। ठीक है, तो ये 6 तो CPU के कोर वोल्टेज हो गए। मैं आ गया हूँ लेकिन फुल क्लास नहीं ले सका, बोल रहे हैं हमजा भाई कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर दे दूँगा और ये 1-2 दिन के लिए होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को। यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। इस चीज़ की आज जो पढ़ाना था वो